एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है एक बार मेरे चैनल पर योर डिवाइन हीलर में, जिसमें हम देखते हैं आपके पार्टनर की थॉट्स, करंट थॉट। और आजकल वीडियोस नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि यार आजकल मेरे ख्याल से यूट्यूब में भी ना कुछ अप डाउन्स चल रहे हैं, तो वीडियोस कितनी भी डाल लूँ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो रखी हुई है मैंने, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं फ्रेश रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट जो रीडिंग मैं करती हूँ वो तो आपके लिए फ्रेश है ना, तो मैं इसलिए धीरे धीरे करके डाल रही हूँ, ठीक है। मैं देख रही हूँ किस टाइम डालना है और किस टाइम पोस्ट करनी है, ताकि आप लोगों तक उसकी रीच पहुँचे एंड आप लोग अपनी रीडिंग्स जो है अच्छे से देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, ठीक है, जो कि बिल्कुल जनरल है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, विदाउट ज़ोडिक साइंस है एंड और क्या क्या कहती हूँ, मैं भूल भी गई हूँ यार, इतने दिन से रीडिंग नहीं करी है ना मैंने, तो मैं अपनी लाइनिंग ही भूल गई हूँ। चलिए छोड़ो, लाइनों का कुछ नहीं करना, हमें लेना है रीडिंग से जो कुछ भी है। एंड आज हम करेंगे डीप डार्क फीलिंग, ठीक है। आपके पार्टनर के डीपेस्ट थॉट, इसमें कुछ थॉट नेगेटिव भी आ सकते हैं। अगर गहराई से किसी चीज़ के बारे में देखेंगे तो हो सकता है कुछ नेगेटिव भी आपके लिए उनके मन में जो भी है सब निकल जाएंगे, सब देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट थॉट आपके लिए क्या है, ठीक है। एंड जब मैं कार्ड शफल करूँ, देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी मिलनी चाहिए मुझे। एंड सबसे पहले हम आपके लिए ही कार्ड यहाँ पर निकालेंगे डेफिनेटली, जिससे आपको पता लगेगा कि ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है या नहीं। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग क्या है, उनके करंट थॉट्स क्या हैं, उनकी करंट सिचुएशंस क्या हैं, वो फ़िलहाल अपने आप को लेकर, अपने आप को लेकर और अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। द हैंगमैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। चलिए पहले आपकी कार्ड आपके पार्टनर की भी ले ही लेते हैं, साथ साथ में देखते रहेंगे। मुझे मज़ा आता है कि यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है देखने में। चलिए अब फटाफट से अपने पार्टनर का जो है ध्यान कर लीजिए, ध्यान इन द सेंस कि उनके बारे में सोचिए, उनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए, उनके साथ बिताए हुए अच्छे बुरे मोमेंट जो भी हैं आपके, उन्हें याद कीजिए। आज कार्ड जो है फ्लिप हो रहे हैं, फ्लिप मतलब मुड़ मुड़ कर आ रहे हैं, मुड़ मुड़ कर आ रहे हैं, जैसे कि आपको आपके पार्टनर की यादें मुड़ मुड़ कर आ रही हैं, मुड़ मुड़ कर आ रही हैं। चलिए प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए 1 कार्ड्स के थ्रू कि उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। देखिए फिर फ्लिप हुए, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं क्या है। चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी ये उन्हीं क्या है, अभी उन क्या सिचुएशन है उनकी, ये कार्ड हमें वो बताएगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि इनके पार्टनर अभी इनके लिए क्या सोच रहे हैं, इनके पार्टनर के दिल में इनके लिए क्या है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए इनके पार्टनर अब इनके लिए क्या सोच रहे हैं, आगे का क्या उनका रहेगा, कि इनके पास उनके दिल में अब क्या फीलिंग है इनके लिए। हाई प्रीस्टेस, ओके। चलो ज़रूरत पड़ेगी और कार्ड की तो हम फिर निकालेंगे, फिलहाल अभी इतने ही देखते हैं। लेट मी सेट द कैमरा फर्स्ट ऑफ। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हो। तो चलिए पहले हाँ आपकी रीडिंग कर लेते हैं, देन आपके पार्टनर की करते हैं, ऐसे कर लेते हैं आज, ठीक है। डीप डार्क फीलिंग है, ठीक है, जिसमें आपके पार्टनर के काफ़ी सारे थॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले जो आपका कार्ड आया है हैंगमैन का है, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा लेजीनेस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लेजीनेस यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। मतलब आप ना कभी कभी चीज़ों को, जैसे अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, या कभी कभी ना चीज़ों को बिना सुलझाए ही छोड़ देते, चीज़ों में ना आप ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। लाइक आप या तो हो सकता है अपनी लाइफ में किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है, या लड़ाई झगड़ा बहसबाजी इन चीज़ों से बहुत दूर अगर आप हैं, तो आप ना चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बजाय उस चीज़ से बाहर निकल लेते हैं। लाइक अगर आपके पार्टनर आपको किसी चीज़, अब देखिए बुरा भी निकलेगा, यहाँ आपके भी हैं, तो आपके भी ऐसे थॉट्स मुझे दिखेंगे जो शायद आपको भी ना पता हो या आपको पता है, बट आपने किसी के मुंह से अपने लिए ऐसा सुना ना हो। मैं वो सारी चीज़ें यहाँ आपको बताने वाली हूँ। लाइक अगर पहले तो ठीक है, अगर आपके पार्टनर लाइक आपसे झगड़ रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, कोई बहस चल रही है, तो थोड़ा सा आप बोलेंगे उनसे, नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट अगर चीज़ें हद से ज़्यादा वो हो जाती है ना, तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ से बैकआउट कर लेते हैं, या तो आप फ़ोन कट कर देंगे, या उनकी बात बिना सुने आप ये सोचेंगे कुछ टाइम लड़ रही है, कुछ टाइम लड़ रहा है, तो कुछ टाइम बाद जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, चीज़ों में उलझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा नेगेटिव है, सपोर्ट भी आप बहुत करते हैं उनका, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अपना आपने उनका सपोर्ट भी किया है, उनको समझने की कोशिश भी करी है, एंड अपने पार्टनर को समझते भी हैं। बट ऐसा हो सकता है कि आप एक्सप्रेसिव ना हो, अपने प्यार का, अपने जज्बातों का, अपनी फीलिंग्स को शेयर आप उतना नहीं कर पाते हैं जितना आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ भी नज़र आई है, ठीक है। आप देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, या हो सकता है प्यार भी बहुत करते हैं, कि किसी किसी की बोली होती है ना, बोली ना, किसी का बात करने का ऐसा तरीका होता है कि मेरे भी फैमिली में है ऐसे कई मेंबर्स कि जैसे
वो तो मुझे पता है कि वो इंसान मेरे लिए बुरा नहीं चाहता, मुझे पता है कि वो इंसान मुझे पसंद करता है या मेरी रिस्पेक्ट करता है, बट उनका बोलना ऐसा है कि कभी आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये इंसान तो हमेशा कड़वा ही बोलता है, हमेशा कभी अपनी फीलिंग्स को बताता ही नहीं है, शेयर ही नहीं करता। ऐसी वाली एनर्जी है आपके दिल में है बहुत कुछ, बट शायद आप वो चीज़ उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने पार्टनर से। मूड स्विंग्स भी यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, या ऐसा कुछ चल रहा है कि अंदर तो आप बहुत सारी चीज़, एक सेकेंड ना, तो देखिए द मून, सॉरी हाँ इसी के बारे में बात कर रहे थे ना, मतलब आपके साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि आप बाहर से अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से आप काफ़ी सैड हैं, या लोग आपको बहुत, वही वाली बात आ रही है ना जो इससे पहले कर रहे थे हम, कि लोग ना आपको बहुत टोकते हैं यार तुम ऐसा कैसे बोलते हो, तुम ऐसी कैसी बात करते हो, तुम हमेशा उकड़े उकड़े ही क्यों रहते हो, तुम हमेशा गुस्से में ही क्यों बात करते हो, अग्रेसिव ही क्यों रहते हो। बट ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर, हालांकि ये कुछ और भी मैं आपको इसके बारे में बता सकती थी, बट जो आपकी एनर्जी मिली है ना, मुझे यही लग रहा है कि आपके डबल फेस हैं। डबल फेस इसलिए नहीं कि आपके दो चेहरे हैं, वो वाला नेगेटिव वाला नहीं, दो फेस मतलब ये इंसान बाहर से कुछ और है, अंदर से, जैसे नारियल, ठीक है, नारियल आपके लिए बहुत अच्छा वर्ड है कि बाहर से ये सख्त है लेकिन अंदर से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। बट ये आप अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात किसी को उतना बता नहीं पाते, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से तीसरा इंसान आपका इसका फ़ायदा उठाकर चला जाता है कि यार जैसे कि आपके पार्टनर को अगर आपका कोई झगड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उनसे कुछ कह दिया गुस्से में, या जैसे आपकी बोली है आपने ऐसी ही बात कर ली, वो नाराज़ होकर चले गए, फिर वहाँ कोई तीसरा इंसान आ जाता है जो आपके लिए कुछ नेगेटिव बोलता है कि यार वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसी ही है, बहुत सीधे मुँह बातें नहीं करती है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में यहाँ काफ़ी प्रभाव पड़ता मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये अभी तक आपके साथ मैच हो रही है तो डेफिनेटली रीडिंग आपकी है, नहीं भी हो रही है तो अपने पार्टनर की रीडिंग आप देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ट्स की वो अभी क्या सोच रहे हैं, एंड 4 ऑफ सोर्ट्स की आपके लिए क्या सोच रहे हैं, एंड हाई प्रिस्टेस। देखिए करंट सिचुएशन उनकी मैं देखूँ, देखिए प्यार में तो वो हैं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए लॉयल भी हैं, आपके लिए वही है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे हर्ट भी है। और इस बीच ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं भटके हैं मतलब जैसे मैंने कहा ना, यहाँ कोई तीसरा इंसान आके आपकी इमेज ख़राब करके अपने लिए नंबर बढ़ा के चले जाता है। अब ये कोई वैसा भी इंसान हो सकता है, लाइक उनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन या कोई फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा जान पहचान का इंसान जो आपको और इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट करता है। लाइक अगर ये मैरिड लोग देख रहे हैं तो जैसे अगर ये हस्बैंड वाइफ या आप हस्बैंड या वो वाइफ, तो जो आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेम्बर, लाइक कभी कभी से कि इन लॉज भी हो जाते हैं, सास ससुर भी हो जाते हैं, ननद भी हो जाती हैं, और भाई बाप बहन कोई भी हो सकता है, जिसका फिर ये इंसान बीच में पड़ के आप लोगों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर क्रिएट कर देते हैं। ऐसी कोई चीज़ है, उनकी बातों में आपके पार्टनर ने आकर आपसे कोई क्लैश कर लिया है, झगड़ा लड़ाई कलेश, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे लगी है। लेकिन रियलाइजेशन है कि उनको पता है कि मैं कुछ समय के लिए अपने रास्तों से भटक गया था या भटक गई थी, आपको लेकर वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, प्यार तो इनके दिल में आपके लिए है डेफिनेटली, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपकी किसी चीज़ों से वो भी मुझे हर्ट होते नज़र आ रहे। एक सेकंड, एक तो कोल्ड हो रहा है ना बोलने में ना, पता नहीं मुझे प्रॉब्लम हो रही है आज थोड़ा। हाई प्रिस्टेस, देखिए कि अब उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या हो सकता है। देखिए ये इंसान थोड़ा अपने आप से भी डिसअपॉइंटेड है, ठीक है, ये आप जानते होंगे, यहाँ पे थोड़ी पर्सनल लाइफ की बातें आ रही है। ये इंसान करते बहुत हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना अनवांटेड कर देते हैं। किसी के लिए करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए बिना पूछे ही करना, ये थोड़ा वो है, ठीक है। ये अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहे हैं, एंड हो सकता है इस चीज़ के बारे में आप लोगों का डिस्कशन बहुत हो गया कि यार तुम क्यों करते हो किसी के लिए इतना, या क्या ज़रूरत है तुम्हें किसी के फटे में टांग अड़ाने की। उस वजह से ना इनको कई बार डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपके लिए भी मैं कहूँ, ये आपके लिए ना अति ही कर देते हैं। शायद आपको लगता है झगड़ा करेंगे तो रूठ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा रूठ जाएंगे, प्यार करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे। अगर आपने इनसे कह दिया मुझे कॉल मैसेज मत कर, मैं भी थोड़ा परेशान हूँ या मैं थोड़ी परेशान हूँ, अभी आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो बहुत ही कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, कहते हैं ना बहुत इरिटेट करने वाली, अगर इनके दिल पे लग गई तो ये आपको साइड कर देंगे, बिल्कुल फिर नहीं करने वाले, फिर बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। अगर आपको मैसेज कॉल कर रहे हैं, जैसे होता है ना कभी कभी अगर आप लोगों का कांटेक्ट चल रहा है तो बहुत बातें हो रही है, रात रात भर बातें हो रही है, दिन भर बातें हो रही है, चैटिंग्स हो रही है, एंड जब कभी इनका मूड हट गया तो नो कॉल नो मैसेज, या तो ब्लॉक ही कर देंगे या कॉल ही नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे आपको जानते ही नहीं है। वैसी कुछ इनकी एनर्जी मुझे लग रही है आपके लिए कि अभी हो सकता है अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो इनका वो वाला जोन चल रहा है कि अभी मुझे बात ही नहीं करनी, आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं ना कॉल करने वाली ना मैसेज करने वाला, ऐसा कुछ इनका सिनेरियो, एंड ऐसी कुछ चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि इनकी एक डीप डार्क फीलिंग देख लेते हैं कि आपके लिए इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगी अब यही कार्ड बताएगा। फिलहाल जितनी भी मुझे डीप मैंने इनके दिल की गहराइयों को जानने की कोशिश करी, तो ये इंसान आपके लिए प्यार तो इनके दिल में है, बट
कभी कभी ये रास्ता भटक जाते हैं, दूसरों की बातों में आकर आपसे लड़ाई झगड़ा या आपके लिए थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। एंड अभी भी इनका वही वाला है कि इनके मूड पर डिपेंड है कि आपसे किस मूड में बात करेंगे। इनका मूड अच्छा है तो ये आपसे अच्छे बात करेंगे, अगर इनका मूड ठीक नहीं है तो ये इंसान आपसे बात नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे। कहाँ कौन सा प्यार कैसा प्यार सब भूल जाएंगे, ठीक है। देखते हैं इनकी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए इनकी डीपेस्ट फीलिंग इनके लिए क्या है, इनकी डीप डार्क फीलिंग, दिल की गहराइयों में जो इन्होंने शायद ही कभी इनसे ना कही हो। चलिए, कार्ड बहुत फ्लिप हो रहे हैं आज। डेथ का कार्ड है, ओके। देखिए, डेथ का कार्ड आगे है यहाँ पर। अब चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। देखिए, इनका ना माइंडसेट अभी आपके लिए नहीं है। प्यार वाली बात अलग है, लेकिन इन्होंने अभी कुछ क्लियर अपने माइंड को भी, कहते हैं ना, अपने दिल को भी इन्होंने क्लियर एक ग्रीन फ्लैग या एक हरी झंडी नहीं दे रखी है कि आखिर ये आपके साथ क्या चाहते हैं। डेथ का कार्ड हमेशा दिखाता है, कभी ये सोच लेते हैं कि अभी जो इनका चल रहा है ना, करंट फीलिंग देख रहे हैं, तो इनका अभी माइंड में, इनके माइंड में ये चल रहा है कि ये रिश्ता मैं ख़त्म कर रहा हूँ या ख़त्म कर रही हूँ। अब जो होगा वो देखी जाएगी। शुरुआत होनी है तो ठीक है, नहीं मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एंड अब शुरुआत होनी होगी तो अपने आप हो जाएगी, मैं कोई एफर्ट नहीं लगाने वाला। और अब क्लियर हो चुका है कि आप शायद नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी मैंने बोला ना, इनका मूड ऐसा चल रहा है कि शायद ही कभी आपसे बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनका मन है अभी आपकी लाइफ से दूर चले जाने का, दूर जाना है। एंड अगर पहल करनी होगी तो आप कीजिए, नहीं करनी होगी तो मत कीजिए। एंड अगर आप करेंगे तो भी मैं इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा या कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगी। अब जो हुआ देखी जाएगी। आगे जाने के लिए, मूव ऑन करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा था कि डीप डार्क है तो कुछ नेगेटिव कार्ड आ सकते हैं, बट नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव, डेथ का कार्ड नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि ये कहता है कि किसी चीज़ का अंत होने के बाद किसी नई चीज़ की शुरुआत। अब आप कहेंगे कि नहीं मैम, आप तो कवर कर रही हैं इस चीज़ को, अपनी बात को। मैं कवर नहीं कर रही हूँ, जो कार्ड्स कहते हैं मैं वही बताती हूँ। ये कार्ड सिर्फ आपके पर्सन के माइंड के लिए आया है कि फीलिंग्स क्या चल रही है उनके दिमाग में। तो उनके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि मुझे इस रिश्ते का अंत करना है, ठीक है। शुरुआत होगी या नहीं वो नहीं जानते, बट वो अभी इस रिश्ते को ख़त्म करने वाले हैं। देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप का आउटपुट क्या है, लास्ट में आपका क्या होने वाला है इस रिश्ते का। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इन दोनों का, मेरे व्यूअर्स एंड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का रिश्ते का क्या होने वाला है। क्या इनकी लाइफ में कमबैक होने वाला है, नो कॉन्टैक्ट टूटेगा, या फिर ये रिश्ता ख़त्म होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स आएंगे, लेकिन जिम्मेदारियों को लेकर आएंगे। हो सकता है अगर आपके पार्टनर की अभी तक कोई जॉब नहीं लगी है, या कैसे बोलूँ मैं कई सारी चीज़ों को। एक सेकेंड, एक कार्ड और निकालते हैं, तब मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कहा था मैंने कि कुछ ना कुछ आएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, शुरुआत होगी, नए रिश्ते की शुरुआत होगी, एक न्यू एंड एक फ्रेश स्टार्ट होगा। एंड आपके पार्टनर थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पर ज़रूर मिलने वाले हैं। जैसा आपने छोड़ा था या जैसा उन्होंने आपको छोड़ा था, या जो भी अगर उनके अंदर चीज़ें थी, कुछ चीज़ें खत्म होंगी तो कुछ चीज़ें शुरू होंगी। कोई नेगेटिव चीज़ें जाएंगी तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। अगर आपके पार्टनर थोड़ा ईगो वाले हैं या आपसे थोड़ा एटीट्यूड में बात करते हैं, तो उनका एटीट्यूड भी डाउन होगा, उनकी ईगो भी खत्म होगी। यहाँ पर कुछ चेंज ज़रूर आएंगे, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। मैंने जॉब की बात इसलिए की, अगर आपके पार्टनर कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, या कहीं अगर किसी फील्ड में उन्होंने कैसे भी अप्लाई किया था, या पढ़ाई को लेकर या जॉब को लेकर, अगर आप मैरिड हैं तो किसी भी चीज़ में अगर आपके पार्टनर वैसे हुए थे कि उनके पास जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, तो किसी ना किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेकर वो आपके पास वापस आएंगे। पता जब आप उनसे बात करेंगे ना, तो आपको कुछ नया सुनने को उनकी तरफ से ज़रूर मिलेगा कि लाइक यार, जैसे पता है मेरी जॉब लग गई है, पता है मैं यहाँ पे मैंने वो अप्लाई किया था ना, वो सही हो गया है, या मैं इस पढ़ाई के लिए सोच रही थी ना, तो मैंने वहाँ का फॉर्म भर लिया है। अगर शादीशुदा हैं तो कोई भी जिम्मेदारी वो आपको अपनी ज़रूर बताएंगे। थोड़ा चेंजेस आएगा उनमें, अच्छा चेंज है या बुरा, मैं कहूँगी कि अच्छा है। एटीट्यूड कम हो जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा, एंड आपको समझने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि इस बीच उन्होंने अपने आप को काफ़ी हील किया है, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अपने अंदर देखी है, आपको समझने की कोशिश की है कि यार ये इंसान ऐसा ही है, मैं ही बार बार लोगों की बातों में आ जाती हूँ या आ जाता हूँ, अब मुझे इससे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई क्लैशेस नहीं करने हैं। देन आप देखेंगे कि आपके पार्टनर में काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। न्यू स्टार्ट होने वाला है आपका, और इनका आउटपुट जो है काफ़ी सही है। नो कॉन्टैक्ट जो चल रहा था वो बंद होगा, बट यहाँ पर कोई टाइम नहीं आया है। लेट्स सी, कोई सिमिलर नंबर या कुछ ऐसा नहीं, टाइम नहीं आया है, तो आज नहीं दिखा है, टाइम दिखा भी नहीं है मुझे। हो सकता है 15, 16, 17, 18 या 15-20 दिन के अंदर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
मैं देख लूँ, 3 मंथ भी हो सकता है, पता नहीं, दिल कह रहा है 3 मंथ, विजिबल मुझे 3 मंथ हो रहा है, 3 महीने भी लग सकते हैं किसी ना किसी को ये चीज़ें ठीक होने में। लेट्स सी कि आपके लिए आपके पार्टनर कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं, तो क्या भेज रहे हैं। लव मैसेजेस कार्ड आपके पार्टनर के आपके लिए क्या है। आई एम नॉट रेडी फॉर अस एंड आई एम चेकिंग फॉर यू इन सोशल मीडिया एंड वी कैन ट्राई अगेन। यस, एक नई शुरुआत कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। आई एम चेकिंग योर, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक भी कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ है तो ऑब्वियसली आपको चेक कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे कॉन्टैक्ट में हैं कि हस्बैंड वाइफ नहीं है, कोई अलग रिलेशनशिप में है, तो आपकी डिटेलिंग एंड आपके बारे में कोई ना कोई ये जानकारी ज़रूर रख रहे हैं। इस रिश्ते को अभी ख़त्म करने के लिए आपके पार्टनर जो है अभी रेडी नहीं है, ठीक है। उनको नहीं लग रहा है कि ये रिश्ता अभी ख़त्म हो गया है, उनको खुद लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ बचा है, जो कि आपके पार्टनर पूरा ज़रूर करेंगे। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। हाय प्रभु, आज थोड़ी सी तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऐसी चल रही है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, यार कार्ड पता नहीं क्या आज इतना फ्लिप क्यों हो रहे हैं मेरे, गुस्सा आता है मुझे कभी कभी इनको देखकर। चलिए प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप, इनको अपनी लाइफ में क्या गाइडेंस देंगे एंड क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए गलत है। टेक अ एक्शन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो लो जी, आ गया टाइम एंड से यस। यस किस लिए आया है या आप देखिए, कोई सवाल है आपके दिल में या किसी भी तरीके, ओह पूरा सेटअप मिल गया यार। टेक एक्शन, देखिए कोई ना कोई एक्शन लेने की यहाँ आपको ज़रूरत है। वो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, अगर सीरियसली ये रीडिंग आपके साथ जो आपके मैंने कार्ड्स निकाले थे मैच हो रही है, तो आपको थोड़ा चेंज अपने अंदर भी लाना है। अगर अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं उनको मनाने की, उनसे बात करने की, तो यहाँ पर आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तभी ये रिश्ता आपका आगे टिक पाएगा। वरना ईगो एटीट्यूड में रहेंगे तो देखिए यार, कोई नहीं रहना चाहता फिर ऐसे रिश्ते में ना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में भी हो सकता है ये वाला सीन कि वो आपके पास आए, या कुछ हफ्तों में सब कुछ ठीक भी हो सकता है, ये यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। यस, यस का कार्ड आया है। ये हो सकता है आपके किसी कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं, उसका ये कार्ड यस हो सकता है, ठीक है। यस मैं कहूँगी कि यस ये पॉजिटिव साइन है, जो रीडिंग है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये यस आप यहाँ पर भी रेजोनेट कर सकते हैं। तो चलिए ये थी यार आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, आपके साथ मैच होती है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में येस लिख दीजिए। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि पॉजिटिव है तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, पॉजिटिव रीडिंग फटाफट से हथिया लेते हैं, ठीक है। किसी के लिए छोड़ते नहीं है, क्लेम कर लीजिए प्लीज़, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज योर डिवाइन हीलर पर आप मैसेज कर सकते हैं। चार्जेबल होगी, जो प्राइसेस होंगे मैं आपको बता दूंगी। एंड ज़रूरी नहीं है आप पूरी रीडिंग बाय करें, अगर आपके मन में एक सवाल है तो सिर्फ वो एक सवाल भी आप पूछ सकते हैं, बट उसके भी चार्जेस रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।